जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है। बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये लगातार आप लोग सुनते आ रहे होंगे। 2023 में जातीय जनगणना हुआ, महागठबंधन के तमाम नेता खूब बधाइयां दिए, खूब बधाइयां बटोरे भी। लेकिन इसी कड़ी में जिस मुसलमान समाज के पास बिहार में 18% हो और वोट देने का अधिकार ऐसा हो कि भाई साहब निर्णायक वोट साबित हो जाए, वो मुसलमान समाज को आखिरकार लोकसभा में ये महागठबंधन के लोग और खासकर जो 35-40 सालों से लगातार आरजेडी मुस्लिमों का वोट लेते आई है, ये कितना प्रतिशत दे रही है भागीदारी, इस पे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर को गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही मुकेश सहनी है जो दावा करते हैं कि हमारी मल्लाह जाति की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 34 लाख से अधिक यहां पे संख्या है मल्लाह जाति की बिहार में। फीसदी की बात करें तो 2.6% की यहां पे संख्या है बिहार में, जो 2023 में जातीय जनगणना हुआ है। इन लोगों का दावा होता है एक दल का कि 7% है, कोई कहते हैं कि 14% है। लेकिन बिहार सरकार के जातीय जनगणना में यह साबित हो गया कि मल्लाह जाति बिहार में 2.6% है। लेकिन वही मुस्लिम समाज की बात करें, जो एक मुस्लिम समाज एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक दल को वोट करते आए हैं, उसकी अगर संख्या की बात करें तो 18% के लगभग यहां पे मुस्लिम की वोट है। लेकिन अब जो है आरजेडी को जो मुसलमान समाज लगातार वोट करते आए हैं, उस मुस्लिम समाज को ये आरजेडी कितना हिस्सेदारी दे रही है लोकसभा के चुनाव में, इस पे बातचीत करने वाले हैं। अब सोचिए कि मल्लाह जाति के मुकेश सहनी आते हैं और उन्होंने अभी जस्ट पार्टी के स्टेबल किया, 19 में लड़ा, सब हार गए। लेकिन 24 में फिर से तेजस्वी जी उनको 3 टिकट दिए हैं। लेकिन मुसलमानों को अब तक की बात करें तो मुसलमान को 1 टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है। अब सोचिए कि 2.5% वाले मुकेश सहनी की पार्टी को रखकर बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी प्रसाद यादव 3 टिकट की घोषणा कर दिए। लेकिन आज तक बिहार में 18% जो उनको लगातार वोट देते आए हैं, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही वो बताए कि हम मुसलमानों को बिहार में कितना प्रतिशत भागीदारी दे रहे हैं। अब लोग जो है मुस्लिम समाज के वो नाराज है, इस बात को लिखने पर मजबूर है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मुसलमानों को वोट लेना तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों का सियासत में जगह देना नहीं चाहते हैं, यानी कि मुस्लिम लीडर पैदा करवाना नहीं तेजस्वी यादव चाहते हैं। अब इस तस्वीरों को गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव हंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों को लेकर अब लगातार जो है मुस्लिम समाज के बड़े लीडर जो है ये लिख रहे हैं कि सोचिए कि जिसकी संख्या मात्र जो है 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा हो और जिसकी संख्या 18% हो, उसकी बिहार में लोकसभा में 1 सीट की घोषणा की गई है। वो है फातिमी साहब मधुबनी। अररिया से भी सरफराज आलम को टिकट मिले, यानी कि 2 टिकट अब तक कंफर्म है। लेकिन मुकेश सहनी मात्र 2.5% वाले हैं मल्लाह जाति, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इतना तवज्जो देकर 3 सीट दे दिया गया। ये बात जो है लगातार लिख रहे हैं मुस्लिम बेदारी कारवा के जो संस्थापक है, वो भी लिखे हैं। नजरे आलम साहब AIMIM के बड़े लीडर मोतिहारी से है, डॉक्टर समीमुल हक, वो भी लिख रहा है। ये तमाम बातें लिख रहा है कि सोचिए कि मुसलमानों की स्थिति बिहार में इस प्रकार हो गई है कि मुस्लिम लीडर मुंह खोलना चाह ही नहीं रहे हैं। आरजेडी में कई ऐसे दिग्गज मुस्लिम चेहरा है जो शायद अपने हिस्सेदारी की बात नहीं कर पाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जिस मल्लाह जाति का वोट 2.5% से अधिक है, थोड़ा सा 34 लाख के लगभग है, उनको 3 सीट का अनाउंसमेंट कर दिया गया तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव बार बार जातीय समीकरण की बात करते हैं और कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की बात करते आए, और उनकी जो ये बात सफल भी रहा, जातीय जनगणना हो भी गई, मुस्लिम की संख्या 18% भी है, मुस्लिम में जो भी जातियां आती है जो वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे होकर आरजेडी को वोट करती है, उसको अब तक 1 टिकट का अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन वही मुकेश सहनी जो कि बताया जाता है कि ये लोग 2.5% है, तो इनको 3 सीट दे दिया गया। इसके बाद से जो है मुस्लिम समाज में नाराजगी है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो आप बिहार की स्थिति अगर देखेंगे तो हर जगहों पे मुस्लिमों की अच्छी खासी वोट है। शिवहर की बात करें तो शिवहरों में भी मुस्लिमों की अच्छी खासी वोट है, कटिहार में भी है। लेकिन अब हम बात करेंगे इस पोस्टर पे, जरा गौर से देखिएगा। ये पोस्टर है देख सकेंगे राहुल गांधी का, और इसमें लिखा हुआ है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अब सोचिए कि इनको मिला मात्र बिहार में महागठबंधन की ओर से 9 सीट, तेजस्वी को मिला 26 सीट। 9 सीट में से सबसे पहले अनाउंसमेंट करने वाला कोई कांग्रेस के लीडर है तो वो है कटिहार और किशनगंज।
एक अदर स्टेट का है। अब सोचिए कि कटिहार और किशनगंज का अनाउंसमेंट कांग्रेस ने 2 मुस्लिम चेहरों पे कर दिया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के पिछले 35 से 40 सालों से मुसलमान वोट करते आए हैं, तो अब तक एक अनाउंसमेंट कैंडिडेट का हुआ है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि एक कहावत है जो लगातार ये लोग सेकुलर पार्टियां हैं वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन धरातल पे जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे पोस्ट है जो पोस्ट आप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हम चाहे कि आपको बताएं कि लोगों में कितनी नाराजगी है। लोग लिख रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, कि जो 2.5% है उनको इतनी भागीदारी मिल गई, लेकिन जो 18% एक साथ चल कर आए हैं, एक कदम से कदम मिलाकर आए हैं, उनको मात्र 1 सीट अभी मिला है और एक अररिया की संभावना बताई जा रही है कि वहां पे सरफराज आलम को मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो है कि आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है और जो है वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।